तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है संकर शब्द। संकर शब्द शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ संकर दो प्रकार से लिखा जाता है। देखिए संकर और संकर मैंने एक और दो करके आपको लिखा हुआ है। तो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलंकार करियर पॉइंट में। आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे संकर शब्द पर। तो हम पहले हम बता चुके हैं कि संकर शब्द दो प्रकार से लिखा जा सकता है। संकर शब्द को दो प्रकार से लिखते हैं, एक संकर जो नाम के साथ लगता है शंकर, और एक शंकर भगवान शंकर जिसके लिए आप लिखते हैं, और एक दूसरा शंकर हम लिखे हैं एडिंग में। देखिए हमको पढ़ना है संकर शब्द में दूसरे प्रकार का संकर शब्द, ठीक है, हमको पढ़ना है ये आज। जबकि हम दोनों को समझेंगे अर्थ की दृष्टि से। दोनों एक यौगिक शब्द है, पहला वाला जो शब्द है वो उसको यौगिक शब्द कहेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। संकर शब्द आप लिखते भी रहेंगे। उच्चारण व लेखन के आधार पर यह शब्द दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिख दीजिए, दो प्रकार से लिखा जाता है। क्या क्या? संकर शब्द दो शब्दों के योग से बना है। मैं इसमें समझाता रहूंगा आपको, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। क्या? संकर शब्द दो शब्दों के योग से बना है, संग तथा कर, संग धन कर। यहां पर संग का अर्थ क्या है? देखिए जो मैं संग लिखा हूं, इस संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ कल्याण। संग का अर्थ क्या होता है? देखिए यहां लिखे हैं संग का अर्थ कल्याण। संग का अर्थ कल्याण होता है। जैसे कई जगह संस्कृत के वैदिक मंत्रों में आता है सन्नह कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। सन माने कल्याण, सन्नह हमारा कल्याण करें, सन माने कल्याण, और कर माने करने वाला, इसलिए शंकर माने कल्याण करने वाला। कल्याण कौन करता है? भगवान महादेव शिव, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? शंकर। इस प्रकार शंकर का अर्थ कल्याण करने वाला अर्थात महादेव शिव होता है। अगर कोई आपसे कभी पूछे शंकर का क्या अर्थ होता है? कल्याण करने वाला। शिव माने क्या होता है? पर्यायवाची आपको याद करने चाहिए। पर्यायवाची स्वयं याद करने का एक विषय है। शिव माने भी कल्याण होता है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शिव माने भी कल्याण होता है और संग माने भी कल्याण होता है, ठीक है। तो इसका यहां पर शंकर का अर्थ महादेव शिव से है। पहले वाले शंकर का अर्थ जो नाम के साथ होता है। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है शंकर दूसरा अर्थात जो आज हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक है ये हमारा आज का टॉपिक है शंकर। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करें। तो जबकि शंकर का अर्थ होता है मिश्रण। देखिए शंकर का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। आप भी लिखिए, जबकि शंकर का अर्थ होता है मिश्रण। देखिए मिश्रण काहे का हो सकता है? मिश्रण सोचिए आप। मिश्रण तो रसों का भी हो सकता है ना। मिश्रण रंगों का हो सकता है। मिश्रण फूल के बीजों का, परागों का भी हो सकता है, और नया फूल तैयार किया जाता है वैज्ञानिक विधि से, है ना। बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। दो अलग अलग जानवरों से का क्लोन तैयार करके अर्थात उनके वीर्य से एक नया जानवर पैदा कर देना, ये वैज्ञानिक इन कामों में लगे रहते हैं। वो भी मिश्रण, वो संकर प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे फूलों में संकर प्रजातियां बना दी जाती हैं, संकर प्रजातियां, हाइब्रिड भी कह सकते हैं संभवतः उसको। आप पर चर्चा कीजिए, विज्ञान वाले बच्चों को अच्छी तरह पता चल सकता है इसको क्या कहते हैं। संकर का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। आपको ये याद करना है संकर। अब यहां पर संकर का अर्थ मिश्रण से क्या तात्पर्य है? यहां पर संकर अर्थात मिश्रण से तात्पर्य है जब दो, ध्यान से सुनिए, लिखा भी हूं, क्या लिखा हूं देखिए, अतः जब दो अलग अलग भाषाओं के, एक ही भाषा नहीं, अलग अलग कौन सी भाषा? ध्यान से सुनना, अलग अलग कौन सी भाषा? अलग अलग भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी का और एक हिंदी का। दो अलग अलग भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का, या एक हिंदी का या अंग्रेजी का। मतलब पहला शब्द हिंदी का हो, दूसरा अंग्रेजी का हो, और दोनों मिल जाए, या फिर पहला अंग्रेजी का दूसरा हिंदी का, दोनों मिल जाए, या फिर पहला हिंदी का दूसरा संस्कृत का, पहला संस्कृत का दूसरा हिंदी का, पहला अरबी का दूसरा फारसी का, कुछ भी हो और हिंदी में प्रयोग होता हो। आप ध्यान से समझना इसका क्या। अतः जब दो अलग अलग भाषाओं के योग, दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्द आपस में मिलकर, दो अलग अलग भाषाओं के दो शब्द आपस में मिलकर, दो शब्द आपस में मिलकर अलग अलग भाषाओं क्या है, एक शब्द बनाए तो संकर शब्दों का निर्माण होता है। एक शब्द बने, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, रेल और गाड़ी। आगे को लिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। रेल अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। रेल गाड़ी एक ही शब्द है पूरा, रेलगाड़ी, लेकिन उसमें दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों मिल गए हैं, और एक ही अंग्रेजी का है पहला रेल और दूसरा हिंदी का।
अंग्रेजी प्लस हिंदी। ठीक है, आगे को इस पर चर्चा करेंगे। मैं इनको संकर शब्द कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं के योग से बना एक नया शब्द संकर शब्द कहलाता है। हिंदी में बोलचाल की दृष्टि से बोलचाल हेतु कुछ संकर शब्दों का प्रयोग होता है। बहुत ज्यादा संकर शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, कुछ संकर शब्दों का प्रयोग होता है जो निम्नलिखित है। अब ध्यान से सुनना, अब पहले समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूं। आपको मैं संकर शब्द लिखाऊंगा, वही संकर शब्द लिखाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान रखना आप। या उन्हीं संकर शब्दों को मैं आपको लिखाने वाला हूं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, उन संकर शब्दों को केवल लिखाऊंगा। इधर उधर के कई संकर शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आम बोलचाल की भाषा में बहुत प्रसिद्ध हैं एक, और जो आप जिनका आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ जो एग्जाम में बहुत आते हैं, मैं यही लिखाऊंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी एक चीज और समझा देता हूं मैं, जैसे मैं देखिए पहला लिखा हूं संस्कृत अंग्रेजी। ठीक है, पहला क्या लिखा हूं? संस्कृत अंग्रेजी। आप अंग्रेजी संस्कृत नहीं बोल सकते हो। अश्रु गैस दो प्रकार से आता है, ध्यान से सुनना, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या? अश्रु गैस किस प्रकार का शब्द है? अगर आपसे पूछे अश्रु गैस किस प्रकार का शब्द है, अश्रु गैस तो संकर शब्द है। एक तो ऐसे आ जाता है, निम्नलिखित में से संकर शब्द का चयन कीजिए। आप नीचे देखेंगे कौन सा संकर शब्द है। आपको मैं वो सारे संकर शब्द लिखा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, ये मैं विश्वास करता हूं ऐसा। अब देखिए, किस अश्रु गैस एक तो आ जाएगा किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, या निम्नलिखित में से किस प्रकार संकर शब्द का चयन कीजिए, दो। तीसरा एक प्रकार इसमें क्या आता है, अश्रु गैस शब्द किन दो भाषाओं के योग से बना है। नीचे ऑप्शन क्या बना देता है, देखिए है क्या सही आंसर, संस्कृत प्लस अंग्रेजी। लेकिन नीचे ऑप्शन में अंग्रेजी प्लस संस्कृत भी बनाता है, ये नहीं है अंग्रेजी और संस्कृत से नहीं बनाया, संस्कृत अंग्रेजी से बना है। पहला शब्द क्या है, संस्कृत अश्रु, दूसरा गैस अंग्रेजी। अगर इसको मैं अंग्रेजी संस्कृत बोलूं तो पहला अंग्रेजी होना चाहिए था, पहला अंग्रेजी है नहीं, पहला तो अश्रु शब्द है ना, पहला तो अश्रु शब्द है, दूसरा जो गैस है तो पहला शब्द संस्कृत का है, दूसरा अंग्रेजी का। जो पहले है उसको संस्कृत, जो बाद में अंग्रेजी है तो गैस। इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको आप अंग्रेजी संस्कृत मत बोल दीजिए। तो पहला संस्कृत अंग्रेजी क्या है, अश्रु गैस। एक ही शब्द है जो बहुत प्रयोग होता है। देखिए दैनिक बोलचाल में या व्यावहारिक बोलचाल में अश्रु गैस का प्रयोग किया। आंसू गैस भी बोलते हैं, अश्रु गैस भी बोल देते हैं। आंसू गैस बोलेंगे तो फिर शुद्ध रूप से क्या बन जाएगा, आंसू गैस भी बन जाएगा आपका यही अश्रु गैस। या आंसू गैस क्या बनेगा, आंसू गैस आपका बनेगा पहला आंसू हिंदी न कि संस्कृत, ध्यान रखना। अश्रु होता है संस्कृत में, हिंदी में आंसू। आंसू गैस क्या बनेगा, हिंदी प्लस अंग्रेजी बनेगा, वो आगे को चर्चा करेंगे। अब आगे को बढ़ते हैं, अंग्रेजी प्लस संस्कृत लिखिए। अंग्रेजी प्लस संस्कृत में टैंक युद्ध। देखिए पहला अंग्रेजी का होगा, दूसरा संस्कृत का। पहला टैंक अंग्रेजी का, दूसरा युद्ध संस्कृत का, दोनों मिल गए एक शब्द बनेगा टैंक युद्ध। मशीन और करण, मशीनीकरण, अंग्रेजी प्लस संस्कृत। रेल विभाग, रेल विभाग। रेल शब्द का अर्थ क्या होता है, रेल माने पंक्ति होता है, अंग्रेजी में रेल लाइन, पंक्ति। रेल और विभाग संस्कृत का शब्द है। फिल्मोत्सव में दो शब्द हैं, फिल्म धन उत्सव। ठीक है, फिल्मोत्सव में दो शब्द हैं, इसमें गुण संधि हो गई है। फिल्म धन उत्सव दो शब्द हैं, फिल्म एक शब्द है और दूसरा उत्सव शब्द है। ठीक है, इसमें गुण संधि हो गई है, गुण संधि फिल्मोत्सव में। अब याद रखना आप, इसमें गुण संधि है, ये तो बाद में चर्चा करेंगे इसमें कौन सी संधि है, फिल्मोत्सव। ठीक है, फिल्मोत्सव में गुण संधि हो गई, दोनों शब्द एक, पहला फिल्म अंग्रेजी का, दूसरा उत्सव। ऑपरेशन कक्षा, ठीक है, ऑपरेशन प्लस कक्षा। नेक्स्ट लिखिए हिंदी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी में देखिए एक ऊपर छूट गया था जो, आंसू गैस लिख दीजिए। आंसू गैस, पहला शब्द आंसू गैस, इसमें नहीं लिखा हूं पर आप लिखिए आंसू गैस। दूसरा लिखिए कपड़ा मिल, कपड़ा मिल, कपड़ा हिंदी, मिल अंग्रेजी। जांच कमीशन, जांच हिंदी, कमीशन अंग्रेजी। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी, चार्ज अंग्रेजी। फिर देखिए नेक्स्ट लिखिए अंग्रेजी, अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी में आ गए हैं। देखिए अंग्रेजी प्लस हिंदी में पहला शब्द है टिकट घर, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, टिकट घर।
कई बार आ चुका है टिकट अंग्रेजी प्लस हिंदी। इसको हिंदी अंग्रेजी मत बोलना, आप ध्यान से देखिए मैं क्या लिखा हूं, हिंदी अंग्रेजी नहीं लिखा हूं, अंग्रेजी हिंदी लिखा हूं। पहला शब्द अंग्रेजी है तो यहां भी अंग्रेजी का ही शब्द पहला होगा, दूसरा हिंदी तो घर हिंदी। डबल रोटी में पहला डबल अंग्रेजी, दूसरा रोटी हिंदी। इस प्रकार एक शब्द बन गया डबल रोटी। ठीक है, ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। रेलगाड़ी भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में अंग्रेजी हिंदी से। और अलार्म घड़ी एक शब्द है जो संभवतः आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि बहुत प्रयोग होता है इन शब्दों का। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, देखिए इसके बाद अगला सिनेमाघर, इसमें ही और है सिनेमाघर। रेलवे भाड़ा, रेलवे भाड़ा। पुलिस अंग्रेजी चौकी हिंदी। डाकघर, डाक अंग्रेजी घर हिंदी। ठीक है, अब लिखिए क्या, संस्कृत हिंदी। नेक्स्ट टॉपिक संस्कृत हिंदी। संस्कृत हिंदी में पहला संस्कृत का होगा, दूसरा हिंदी का। देखिए संस्कृत और हिंदी के शब्द भी आपस में मिले हैं, शुद्ध संस्कृत और हिंदी। देखिए भोजन, संस्कृत में भोजनम कहते हैं भोजन को, भोजन। और गाड़ी हिंदी, भोजन गाड़ी। संस्कृत प्लस हिंदी, हिंदी प्लस संस्कृत नहीं है यहाँ भी, ध्यान दीजिएगा। रात्रि उड़ान, बहुत बार रात्रि उड़ान शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है उसके लिए, किसके लिए, हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं तो रात्रि उड़ान रद्द हो गई, रात्रि उड़ान चालू है इत्यादि। ऐसे रात्रि उड़ान, रात्रि संस्कृत, उड़ान हिंदी। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। अब अगला टॉपिक है क्या, अगला टॉपिक है हिंदी संस्कृत। हिंदी संस्कृत में एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, जांचकर्ता। जांचकर्ता अधिकारी, जांच, जांच हिंदी का शब्द है, कर्ता संस्कृत का शब्द है। ठीक है, अगला टॉपिक लिखेंगे संस्कृत फारसी। संस्कृत फारसी, ठीक है। संस्कृत फारसी में देखिए विज्ञापनबाजी, छायादार और लोकशाही। विज्ञापनबाजी, छायादार, लोकशाही। एक शब्द में यहां पर समझाता हूं, दार। बहुत ध्यान से सुनना, दार। दार माने क्या होता है, दार एक प्रत्यय है फारसी का। देखिए संस्कृत फारसी लिखा हूं, छाया में संस्कृत छाया और फारसी में दार। याद करना, दार एक प्रत्यय है और जहां पर भी दार आएगा वो फारसी होगा। दार बहुत जगह आएगा, आपको आगे को पढ़ना है, बहुत जगह आएगा दार शब्द आगे को। तो दार जब भी आए तो फारसी याद करना, सेकंड में ही आएगा दार और फारसी होगा। ठीक है, लोकशाही। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे फारसी संस्कृत। फारसी और संस्कृत से एक ही शब्द है, सजा प्राप्त। ठीक है, सजा प्राप्त। फारसी प्लस संस्कृत, सजा प्राप्त। अब अंग्रेजी फारसी में चलते हैं। अंग्रेजी फारसी, अंग्रेजी फारसी में अंग्रेजी फारसी में एक शब्द है क्या, जेल खाना, एक है सीलबंद। पहला अंग्रेजी जेल खाना फारसी, और यहां पर खाना खाने से मतलब नहीं है, जेल खाना मतलब खाना एक कोठरी से मतलब है, यहां पर कमरे से मतलब है। जेल खाना, खाना एक कमरे से मतलब है यहां पर, जो फारसी का शब्द है। और खाना जो क्रिया है, जिस खाना को हम खाना खाओ, ये खाना क्रिया है, वो हिंदी की क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर जेल खाना और सील बंद, सील बंद, सील बंद लिफाफा वगैरह, सील अंग्रेजी, बंद फारसी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका हिंदी फारसी। हिंदी फारसी बहुत बार इससे एग्जाम में आते, चमकदार, चमक हिंदी, फारसी दार। मैं ऊपर समझा चुका था ना, दार जहां भी आएगा फारसी होगा। मसालेदार, दार फारसी, मसाला हिंदी। ठीक है, उसी प्रकार उड़न तस्तरी, पानदान, थानेदार, फिर आ गया दार। देखिए थानेदार, दार जहां पर भी दार आया आपको क्या याद करना है, फारसी है। उसके बाद छापा खाना, किराएदार। कितने इन शब्दों का प्रयोग देखिए कितना ज्यादा होता है दैनिक जीवन में, इसलिए एग्जाम में आते हैं। ऐसे नहीं आता एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, जो आप यूज करते हो उन्हीं चीजों में से आता है। नेक्स्ट फारसी हिंदी, नेक्स्ट टॉपिक फारसी हिंदी। फारसी हिंदी में एक चीज मैं पहले बता देता हूं आपको, यहां पर दो शब्द हैं, एक बे शब्द है ना, बे। बे आपको बे क्या है पहले बता देता हूं। बे फारसी का उपसर्ग है। बे फारसी का क्या है, उपसर्ग है। बे उपसर्ग के साथ डॉल हिंदी का शब्द है, बेडॉल बन गया। बे फारसी, डॉल हिंदी, फारसी हिंदी। ठीक है, खून पसीना, ये भी खून फारसी, पसीना हिंदी। अब अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, अगला टॉपिक है अरबी हिंदी। अरबी हिंदी में अखबार वाला। मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, यहां पर एक शब्द है अखबार। ये बहुत बार एग्जाम में ये ऐसे भी पूछ चुका है, चाहे वो आप किसी बड़े एग्जाम में बैठे या छोटे। अखबार शब्द का इस्तेमाल आप हिंदी में तो समाचार पत्र बोलते हैं, लेकिन आप जीवन में लगभग सभी लोग अखबार बोलते हैं। अखबार बहुत फेमस शब्द है, इसलिए हिंदी में बहुत बार पूछ दिया जाता है कि अखबार किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का है, ये याद रखिएगा आप। अखबार किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। देखो अखबार वाला में अरबी प्लस वाला हिंदी। ठीक है, बहुत बार आता है एग्जाम में। अजायब घर, अजायब घर में अजायब अरबी, घर हिंदी। आम चुनाव में एक शब्द है आम। आम शब्द का अर्थ यहां पर
ध्यान रखना, कतई फल से नहीं है। आम शब्द कभी भी यहां पर फल से नहीं है। आम का अर्थ यहां फल नहीं है। आम चुनाव माने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा ले, जिसमें प्रत्येक जन सामान्य हिस्सा ले, उसको आम चुनाव कहते हो। तो यहाँ पर आम शब्द का अर्थ तो आम चुनाव में फल से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ आम शब्द क्या है? अरबी, और चुनाव हिंदी। ठीक है, फल की दृष्टि से आम होता तो तब हिंदी का शब्द होता। यहाँ फल की दृष्टि से आम नहीं लिखा है, इसलिए हिंदी का शब्द नहीं है, बल्कि अरबी का शब्द है। ठीक है, और एक शब्द है मालगाड़ी। ठीक हो गया, मालगाड़ी। माल अरबी और गाड़ी हिंदी। अब इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरबी प्लस फारसी। लास्ट जो है, नहीं सेकंड लास्ट जो है, अरबी प्लस फारसी। अरबी प्लस फारसी में देखिए, अरबी फारसी में क्या है? अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार। बहुत बार एग्जाम में तहसीलदार आ चुका है। ठीक है, और फजूल खर्चा, हम लोग फिजूल खर्च बोलते हैं, जो फजूल खर्च होता है सही वर्तनी की दृष्टि से, फजूल खर्चे। और अंतिम तुर्की प्लस हिंदी। तुर्की प्लस हिंदी में तोप गाड़ी एक शब्द है, तुर्की का तोप। ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। क्या तोप शब्द किस प्रकार का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तोप शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। यह आपको एग्जाम में आता है। इस प्रकार एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सारे के सारे शब्द मैं आपको लिखा चुका हूं। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक हमारा समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द में लिखाऊंगा इसमें। ठीक है, धन्यवाद।